नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने खेत पे आया हूँ खेत की जुताई करवाने। साथियों, आज मैं उन सभी छोटे किसानों से कहना चाहता हूँ जो दिखावे के चक्कर में, बड़े लोगों के साथ रहने के चक्कर में अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। आप अपनी ज़मीनें मत बेचिए। हाँ, अगर आपके पास 100-200 बीघा ज़मीन है तो आप बेच दिए। अगर आपके पास 10-5 बीघा, 15-20 बीघा है तो आप उस ज़मीन को बचा के रखिए। आने वाले 10 साल में आज जो ज़मीन 5 लाख प्रति बीघा बिक रही है, 10 साल बाद यही ज़मीन 25 से 30 लाख प्रति बीघा बिकेगी। तो आज आप थोड़ा कंट्रोल करिए और उस मुकाम पे पहुंचिए जहाँ पे आपको ज़मीन बेचने की नौबत ना आए। और ख़ास तौर पे मैं उन किसानों से कहना चाहता हूँ जिनको ज़मीन अपने पिताजी से मिली है या दादाजी से मिली है, वो किसान ज़मीनें ना बेचें, क्योंकि आपने बनाई नहीं है तो आपको बेचने का भी हक नहीं। अगर आपने ज़मीन खुद खरीदी है तो आप उसे बेच दें, लेकिन अगर आपको ये ज़मीन आपके पिताजी द्वारा मिली है तो आपको कोई हक नहीं कि आप उस ज़मीन को बेचें। दोस्तों, मुझे पता है ये जो खेत में ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये खेत दिख रहे हैं, ये खेत हमारे दादाजी ने सूखी रोटी खाकर, कंजूसी कर कर खरीदे हैं। फिर उनके बाद यही खेत हमारे पिताजी को दिए गए हैं और पिताजी ने भी संभाल के इस खेती को रखा, कभी बेचा नहीं। कभी मुसीबतें आईं, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने उठापटक किया पर ज़मीन को कभी नहीं बेचा। और आज पिताजी द्वारा ये ज़मीन हम लोगों को मिली है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस ज़मीन को हम संभाल कर रखें, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का प्रयास करें, लेकिन इस ज़मीन को बेचकर नहीं। इसलिए इस ज़मीन को बचाना हमारा धर्म है। 4 लोग क्या कहेंगे, आप अच्छे से नहीं रहते या फिर वगैरह वगैरह, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको, हमको ये ज़मीनें नहीं बेचना है। दोस्तों, ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अभिमान है। आज देश विपत्तियों से जूझ रहा है, विदेशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, देश में महंगाई के संकट छा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ी सावधानी रखनी है। हर किसान को थोड़ी सतर्कता रखनी है। खाद यूरिया मिलने में भी थोड़ी कठिनाई आ रही है, लेकिन सरकार के साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब देश में लॉकडाउन लगा था, महामारी का जो संकट आया था 2020 से 2023 तक, तब हम लोग अपनी जॉब छोड़कर आए थे और तब इसी ज़मीन में हमने अनाज उगाया था, सब्जियां उगाई थी और अपना पालन पोषण किया था। उस समय पे कुछ नुकसान भी हुए, घर में समस्याएं भी आईं, कई बार तो ज़मीन बेचने का विचार भी आया,
लेकिन हमारे पिताजी इतने सक्षम थे, अंदर से इतने मजबूत हैं कि उन्होंने ज़मीन नहीं बेची। दोस्तों, लॉकडाउन में कई लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं। जिन्होंने लोन लिए थे, धंधे किए थे, पर लॉकडाउन लगने के कारण उनके धंधे नहीं चल पाए। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। आज मैं अपने भाई पे भी गर्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे 10 लाख रुपए की भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे अपने भाई से बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना सक्षम है कि बस 4 अंक का OTP दबाना है, पासवर्ड दबाना है UPI का, और पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे इसका घमंड नहीं है, मुझे इस पे गर्व है कि मेरा भाई इतना सक्षम है। तो दोस्तों, आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई परिवारों में एक भाई अपने दूसरे भाई से बात तक नहीं करते, अलग रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बात करो, उनको इज्जत दो। यदि वो बड़ा है तो उसे बड़े भाई की इज्जत दो, छोटा है तो छोटे भाई की इज्जत दो। बड़ा भाई अगर आपको भीड़ में थप्पड़ भी मार दे तो उसको ये एहसास दिलाओ कि उसका हक है थप्पड़ मारने का, ना कि ये कि आप वहीं पे उसको जवाब दे दो कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। दोस्तों, आज मेरी छुट्टी है, मैं भोपाल से आया था ये खेत की जुताई करवाने। मैंने सोचा था कि मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, पर मेरे बड़े भाई ने बोला कि तू रहने दे, तू भोपाल से आया है, आराम कर ले, वहाँ पे काम करता है, ट्रैक्टर मैं चला लूँगा। दोस्तों, मैं अपने खेत का कुआं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, गर्मी का समय है, आज 11 जून है। फुल गर्मी में भी इतना पानी अभी भरा हुआ है। दोस्तों, अब मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। समाप्त करते समय पर बस आपसे यही कहूँगा कि अपनी परिवार की जो समस्याएं हैं उनको बैठकर सुलझाएं। अलग होने का फैसला जहाँ तक है ना लें, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ आपके पिताजी से अच्छा परिवार आप नहीं चला सकते। क्योंकि आज मार्केट में देखने जाएं तो आपके बाप से ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। मेरे पिताजी भले ही साइकिल से घूमें, लेकिन बड़े बड़े लोग उनको सम्मान देते हैं। आज मैं पिताजी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन जो इज्जत पिताजी की है वो इज्जत मेरी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम दोस्तों, जय जवान, जय किसान।